अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, मुनीर बाबा पिजन के साथ एक बार फिर मुनीर बाबा आपके साथ। और हम आज मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक चैंपियन उस्ताद की छत पर, जिन्होंने बड़ी कम उम्री में अपना बड़ा नाम कमाया और उन्होंने इस्लामाबाद में लाइटों की कबूतरबाजी इंट्रोड्यूस करवाई। कम उम्री में ही मिडल ईस्ट तक जाके उन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया, उधर जाकर भी अपने परिंदे उड़ाए और पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अलावा पंजाब में अपना बहुत नाम बनाया उन्होंने। और एक वक्त आया कि उन्होंने अपनी एक पार्टी अनाउंस की खान ग्रुप के नाम से, और जिन्होंने केपी के पंजाब में बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इवन के उनके शागिर्दों में एक शागिर्द ऐसे भी मौजूद हैं कि जो बाद में आने वाले वक्त में पंजाब चैंपियन भी हुए। जी हाँ, बिल्कुल, मेरी मुराद उस्ताद शाहिद खान खान ग्रुप के सरबराह। और इस वक्त उनके डेरे पर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम आपको शौक करवाने वाले हैं शाहिद खान के परिंदों का, उनके ब्रीडर परिंदों का भी, और उनके साथ गपशप भी करेंगे, उनका इंटरव्यू भी और उनके साथ मुलाकात भी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। ये एक व्यू भी हाजी साहब आपको उनके डेरे का, उनके सेटअप का ज़रा सा दिखा देंगे। ये देखें, बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप उनका, ज़बरदस्त किस्म का सेटअप बनाया उन्होंने इस्लामाबाद में अपना। यहाँ पर उनका ब्रीडिंग का सेटअप भी मौजूद है। हाजी साहब ज़रा उस पर भी कैमरा एक दफ़ा लगाइएगा। बड़ा खूबसूरत डेरा है उनका। अभी ये इन्होंने नया तकरीबन बनाया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने यहाँ से एक शौक भी किया है। और अभी वो जेट के लिए भी मुसलसल इसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो हमारे आप साथ रहिएगा, उनके साथ गपशप भी करते हैं और उनके ब्रीडर और दूसरे परिंदों का भी आपको शौक करवाते हैं। मर्जी है तो भाई। जी भाई लोग, अच्छा, मैं जिन शख्सियत के बारे में अभी आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा था, दो अशार मुझे याद आ गए हैं, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। शायर ने कहा है, हमने उन तुंद हवाओं में जलाए हैं चिराग, जिन हवाओं ने पलट दी हैं बिसातें अक्सर। आज तक हमसे ना जीता है ना जीतेगा कोई, वो तो हम जान के खा लेते हैं मातें अक्सर। जी, उस्ताद शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पुराने जान पहचान वाले हैं। आज उनके साथ हम करेंगे गपशप। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा गपशप का भी और उनके परिंदे देखने का भी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? आज हमारे साथ शाहिद भाई के साथ एक और उनके शागिर्द उस्ताद यासिर चौधरी यासिर भी मौजूद हैं, जो जेट 2025 के चैंपियन भी हैं। तो उस्ताद शाहिद खान भाई से भी और उस्ताद यासिर साहब से भी गपशप लगाएंगे। तो कैसे हैं शाहिद भाई? सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपको इतना सफ़र तय करने में कितना वक्त लगा कि आप इस मंजिल तक पहुंचे? मीर भाई, शौक तो बचपन से था। जब से स्कूल पढ़ते थे उस जमाने से शौक था, लेकिन प्रैक्टिकली जो कबूतर परवरी के शौक में एंटर हुए हैं, मुकाबला जात में हिस्सा लिया वो सन 2000 से प्रॉपर हमने हिस्सा लेना शुरू किया है। तो अब ये 2025 का एंड है, 26 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते 25 साल का अरसा लग गया है। तो 25 साल, इस 25 साल में अगर अपने घर से शौक किया है, अपने घर से नहीं किया तो शागिर्दों की छतों से किया है। बिल्कुल, मतलब नॉन स्टॉप लगे रहे हैं, शौक को बीच में किसी साल छोड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। कंटिन्यू रखा है, कहीं ना कहीं से शौक को जारी रखा है। ठीक है, मुकाबला जात में हिस्सा लेते रहे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। कभी दिल में ये ख्याल आया कि यार शायद मैं वो अरूज हासिल ना कर सकूं जिसके लिए आपको शौक था और मेहनत की? जो इंसान सोचता है कि यार मैं भी चैंपियन परफॉर्मेंस दूं, कभी जहन में ऐसा ख्याल आया हो इस दौरान? मुनीर भाई, अगर सही पूछे तो हमें तो शौक था जी, अरूज का, और इस मकाम का तो कभी सोचा भी नहीं था। सही। हमें तो एक शौक था बचपन से, कबूतर परवरी का एक शौक था। अपने शौक के लिए कबूतर रखे, शौक के लिए आगे अपने शौक को कंटिन्यू रखा है, चलते गए हैं। बड़े उस्ताद को देखते थे, उनके बारे में सोचा करते थे कि यार माशाल्लाह इनको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, एक नाम एक मुकाम दिया है। बड़े अच्छे अच्छे हमारे से पहले जो लेजेंड उस्ताद गुजरे हैं उनको देखा करते थे हम। कभी अपने वाले ये सोचा भी नहीं था कि अल्लाह पाक एक दिन हमें भी ये मुकाम देगा।
अल्लाह पाक हमारे भी देखें क्वालिटी सरबराहों शागिर्द हैं, बिल्कुल ये अच्छे अच्छे सीनियर शागिर्द हैं हमारे, जो बेहतरीन। कई कई इलाकों के हमारे शागिर्द चैंपियन बन चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। तो बस इस सोच से कभी शौक को आगे नहीं बढ़ाया था कि कल सही। हम एक बड़े लेवल पे उस्ताद बने या कुछ। ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक अल्लाह की देन है कि वक्त के साथ साथ अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत दी है, लेकिन हमने अपने शौक के लिए ये कबूतर रखे हुए थे। जी ठीक है, जबरदस्त। कौन से उस्ताद को आइडियलाइज किया, जिन्हें पसंद किया आपने जब अपना शौक शुरू किया कि यार मैं इन उस्ताद को पसंद करता हूँ, या कभी मेरा भी नाम ऐसे उस्तादों की तरह सामने आए? देखें अगर पसंद की या उसकी बात करें तो मैं खुद जब मैंने प्रॉपर उस्तादी शागिर्दी मैंने जिंदगी में एक बार उस्ताद मोइन नवाज साहब की है। सही। सन 2010 में उनका शागिर्द हुआ था। 2014 तक उनकी पार्टी में रहा, बस कुछ वजूहत की बिना पे अलहदगी होगी, वो आती रहती है। जी ठीक है, लेकिन कह लें कि हमारे लिए वो कल भी मुअज़्ज़िज़ थे, आइडियल थे, बिल्कुल। लेजेंड उस्ताद थे उस्ताद मोइन नवाज गुम्मन साहब। जी आज भी हमारे लिए आइडियल है, लेजेंड है और फेवरेट उस्ताद हैं। अगर उनके अलावा कोई उस्ताद की बात की जाए तो फिर प्लस उस्ताद अकमल खान साहब हैं, अच्छा, वो जबरदस्त, हमारे बहुत अच्छी आइडियल बात। है। ये दो अच्छे, बाकी उस्ताद भी सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, अच्छे उस्ताद हैं। लेकिन जो हमने बचपन से अपनी कबूतरबाजी में जिन उस्तादों को लाइक किया, पसंद किया, वो ये दो लेजेंड दो बड़े उस्ताद हैं। लेजेंड ठीक है, उस्ताद हैं, इसमें कोई हाँ। शक नहीं, पूरी दुनिया में इनका नाम बोलता है। और मैं ये भी शाहिद भाई आपसे पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा आपकी जिंदगी में वाकया हो कि जिसकी आप कोई हमें तफसील बताना चाहें कि बहुत अच्छा, जो एंजॉय भी किया हो आपने कबूतरबाजी के हवाले से, या जिसमें आपके कोई बड़े आप या डाउन आया हो, कोई ऐसा कोई मुकाबला ऐसा आया हो कि जो यादगार हो आपकी जिंदगी के लिए, वो हमें बताएं अगर है जहन में। बस ऐसे तो मुनीर भाई काफी सारे वाकयात हैं। ठीक अच्छा। है, ऐसे काफी सारे वाकयात हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के शौक के हवाले से पूछें जी तो प्रॉपर देखें, हमने अपने इलाके से इस्लामाबाद पिंडी से शौक को शुरुआत की। जी ठीक है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे मेरे पंजाब में भी शागिर्द डले। अगर मैं एक सीनियर नाम का जिक्र करूं यहाँ पे, उस्ताद राजा फखर मलकवाल जी। मेरे शागिर्द हैं। ये 2015-16 के दरमियान मेरे ये शागिर्द हुए थे, मेरी पार्टी में आए थे। तो 2-3 साल इनकी छत पे मैंने छन्नत की। उस वक्त अपने घर में कबूतर नहीं थे, वहीं से शौक करता था। ठीक है, खुद यहाँ बैठा होता है, लेकिन गाय बगाए रिपोर्ट रखना, सारे मामलात, शौक, कबूतर भी वहां पे बेचते थे बच्चे वगैरह ना। तो जब उस छत को तैयार किया एक पंजाब लेवल की गेम जी सोच बिल्कुल के कि जी बिल्कुल ये ठीक। छत आगे पंजाब लेवल पे आए, शौक करे, अच्छे खिलाड़ियों से, अच्छे उनसे इनके मुकाबले जात हों। तो बस इस शौक में ये है, देखें वो छत हमारी, जब उसके साथ हमारा लगाव और वो इतना रहा, पिछले 7 साल वो छत जिला मंडी बौद्दीन में नाकाबले शिकस्त रही है, जबरदस्त जी, पूरे जिला आउटस्टैंडिंग। मंडी बौद्दीन में। और वो वहाँ के खिलाड़ी उस छत को मानते हैं जी कि बिल्कुल वाकई एक सीजन के नहीं, जो सीजन वो उड़ते हैं उनका सीजन लाजवाब होता है। बिल्कुल तो सही। ये यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखें उस मेहनत में हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि बंदा के बहुत कोई रॉकेट साइंस है, कोई सारी बात है मेहनत की, समझ की, लगाव की। बिल्कुल वो मेहनत करते हैं, लगाव रखते हैं शौक के साथ, अपनी तैयारी अच्छी करते हैं, प्रॉपर कबूतरों को टाइम देते हैं। फिर उस्ताद की रहनुमाई भी आ जाती है, जी हमसे भी गाए बगाए टच रहते हैं, तो वहां से रिजल्ट आता है। बिल्कुल आता है, और ये शागिर्द हमारे बड़ी और भी हैं, इम्पोर्टेंट। लेकिन जी दूसरे शागिर्दों में फिर कई जगह कमी कोताहियां रह जाती हैं। ऐसा ही। ठीक है, उसके वो ये मैं आपको एक पिछले पीरियड का बता रहा हूँ, जी 2000 सन 2000 में 18-19 2020 की बात बता रहा हूँ ना। उस टाइम अगर उससे आगे आए तो फिर मैं खुद प्रैक्टिकली जो मैं खुद बैठा यहाँ पे, आपको पता है तल्लाई वाली छत पे जी 2022 में, बिल्कुल इक्कीस बिल्कुल। बाईस में 2 साल, 21 में जब वो मुकाबलों से 4 महीने पहले मैं उस छत पे आया। ऐसा ही है जी। 1 साल की उस छत पे तैयारी थी मेरी, 1 साल आता जाता रहा हूँ, सारी तैयारी की। जब 2022 उड़े, ये चौधरी यासर किंग भी उधर मेरे साथ ही इनकी छत थी, ये भी उड़े, तो वह उसका रिजल्ट सबके सामने है। बिल्कुल 2022 में वहां से हमें अल्लाह ताला ने वो जीत दी कि एक हमने रिकॉर्ड सा जीत थी, जी, हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस थी, कोई ठीक है, शक नहीं इसमें। और अब 2025 में आके ये हमारे चौधरी यासर किंग है। जब ये शौक तय कर रहे थे तो ये भी अपनी तैयारी पे फुल मुतमईन थे। मैंने भी इन्हें कहा कि जी आप पंजाब हर बड़े प्लेयर से शौक तय करें, बेहतरीन। लेकिन उस्ताद अकमल खान साहब से और उस्ताद अमीर मुख्तियार खान, ये सब अच्छे, उस्ताद मिठुल अली, सब अच्छे प्लेयरों से इनका शौक तय हुआ। जबरदस्त। पंजाब लेवल इन्हें शौक किया। अब नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयरों से ये इन्होंने विन भी किया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के भी ये चैंपियन बने।
तो हमारे लिए ये सारी यादगार हैं, अब कोई एक जी वाक्य बिल्कुल, नहीं है, काफी सारे अब उसमें जबरदस्त। बंदा क्या है, लेकिन ये जी सब एक बहुत अच्छे अच्छा, मोमेंट थे, अच्छे यादगार हमारे लम्हात थे शौक के। बिल्कुल बहुत अच्छे। शाहिद भाई आपके परिंदे बड़े मशहूर हैं जी, जहरीले, जी जी। और माशाल्लाह बड़ी परफॉर्मेंस है। अभी हमने शौक भी किया है, बहुत अच्छे कबूतर है। तो किस ब्रीड को पसंद करते हैं? कोई स्पेसिफिक ब्रीड्स है आपके पास जो आप पसंद करते हैं? और अच्छे देखें परिंदे बनाने का कोई नए शौकीनों के लिए भी कुछ थोड़ा सा अगर बताएं डिटेल तो। मुनीर भाई, बेसिकली अगर आपको याद हो, आप तो हमारे पड़ोसी भी हैं। जी बिल्कुल। मैं सन 2010 में उस्ताद मोइनुल के शागिर्द बैठा था। जी। सन 2008 में मेरे पास काले कबूतर होते थे, हरे कबूतर, जो उस वक्त के गेम के हिसाब से अंधेरे तक इतनी गेम नहीं नहीं। जाती थी, अंधेरे तक कबूतर नहीं जाते थे। बिल्कुल। उस वक्त मैंने इन काले कबूतरों में ये बात नोट की कि अगर थोड़ा नमी का मौसम हो, ये जैसे चेतर है, अस्वज है, बैसाख के मौसम है, उसमें ये कबूतर अगर सुबह से उड़ के शाम तक जाते हैं ना, तो ये शाम को लाइटों पे बैठ जाने की इनमें क्वालिटी दूसरे टेडी गोल्डन कबूतरों से ज्यादा है। ज्यादा है, जो सही। बगैर ट्रेनिंग के भी ये कबूतर अक्सर देखे लाइटों पे आके बैठ जाते थे। फिर जब मैं उस्ताद मोइनुल साहब का शागिर्द हुआ, उनके साथ वक्त गुजारा, उनका शौक देखा, उनकी छत पे मैंने नोट किया इन काले कबूतरों को कि ये काले कबूतर जब भी उनके पास चेतर में, अस्से में, जो थोड़े से नमी वाले मौसम में भी ये कबूतर उड़े हैं, हमेशा उनके पास अंधेरों में बैठते थे, और सही। एंड ये कबूतर करते थे काफी देर तक। जी। इनकी अंधेरों में ये बैठनी मुझे बहुत पसंद है। सही। फिर उस्ताद वगैरह से कहते थे हमें कोई कबूतर दें, उन्होंने हमें एक चीना कबूतर दिया, उस कबूतर के साथ कबूतरी हमने अपने घर से लगाई, टेडी कबूतरी। सही। तो अब ये सारी जितनी ब्रीड है, ये उस चीने कबूतर की और उस टेडी मादी की आगे बनाई हुई ब्रीड है। ठीक है, ये काले कबूतर, ये जो जरीले बने हैं, ये सारे उन शर्मीले और टेडी कबूतरों का क्रॉस है। और वक्त के बिल्कुल साथ सही। साथ अब काले कबूतर तो लोगों ने ज्यादा मशहूर कर दिए हैं। अगर जी। देखा जाए तो ये जितने मेरे सेटअप में कबूतर हैं, आधे काले और आधे कलसरे सलारे, ये भाई बहन है। अच्छा। क्यों भाई बहन है? कि उनका बाप चीना था, माँ टेडी थी। हमारे पास आधे बच्चे सलारे कलसरे निकले, आधे काले चीने। सही। तो काले चीने भी उड़ते हैं, सलारे भी हमारे उड़ते हैं, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा काले चीनों को ज्यादा हाईलाइट कर दिया। ठीक। हमारे लिए दोनों कबूतर रिजल्टेड है, हमें काले चीने भी रिजल्ट देते हैं जी। और ये सलारे टेडी भी हमें रिजल्ट अच्छा देते हैं। शाहिद भाई, अभी आपने बताया कि काले कबूतरों में रात में बैठने की सलाहियत ज्यादा थी, तो क्या इनकी वो किसी खास पॉइंट में है वो चीज, या ये दूसरे कबूतरों से ज्यादा बेहतर रात में कैसे बैठते हैं? इसकी क्या वजह है? देखिए मुनीर भाई, इस पे तो हमने, अगर आप पर पुर्जे पे या पॉइंट्स पे बात करें ना, कि जी। पॉइंट्स के थ्रू आप पॉइंट आउट करें कि जी ये कबूतर, पॉइंट्स के जरिए हम इन्हें कैच करें कि भाई ये इसमें ये पॉइंट है, इसलिए ये वाले कबूतर अंधेरे में बैठते हैं, तो पॉइंट वाली बात तो गलत है। वो सही। इसलिए कि जो पॉइंट इनमें है वो कलचरस लारे कबूतरों में भी है। ठीक है। बैठते वो भी अंधेरे में, ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये मेरे तजर्बे के मुताबिक ये ब्लड लाइन से रिलेटेड है। अच्छा, ब्लड ठीक है, लाइन से कि रिलेटेड होता अगर इनका जो खून है, जो काले कबूतरों का खून है, इस खून में ये खासियत है कि अंधेरे में भी घर बैठ जाते हैं। दूसरा, इनकी अकल का है कि जहाँ हमने शागिर्दों को या जिन छतों पे हमने बच्चे दिए हैं, अगर उनसे काला चीना बच्चा कहीं जाता है, है। ठीक है, या हमारी अपनी इस छत से, डेरे से, दो दो दिन भी ये बाहर खज्जल होके, ख्वार होके ये अपने घर पहुंचता है। वापस मतलब ये लौटता अपनी सियान, अपने अंदर इतनी अकल है, अकल रखते रखते हैं। हैं कि दो दो दिन बाद भी ये अपने घर आ जाते हैं। तो ये उस सियान रखने की वजह से शाम को जब अंधेरा पड़ता जाता है, ये हाइट छोड़ देते हैं, गहराई छोड़ के सामने सामने आ आ जाते जाते हैं। हैं। सही। जो हमारे टेडी कबूतर है, गोल्डन कसूरी कबूतर होते हैं, ये भी अच्छे परवाजी कबूतर है, लेकिन वो हाइट नहीं छोड़ते। अक्सर ठीक आपने है। देखा हो कबूतर सामने लगे होते हैं, जैसे जैसे अंधेरा पड़ता है वो कबूतर हाइट कर जाते हैं। जी। जब वो हाइट करते हैं तो वापसी हाइट छोड़ के नीचे नहीं आते। ये हम्म। कबूतर अंधेरा पड़ने के साथ साथ हाइट छोड़ के नीचे आ जाते, ये इनकी खून में शामिल है, नस्ल में शामिल अच्छा। है। इसको आप पॉइंटों के जरिए नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि हम कहें कि इनकी आंखें ऐसी हैं या इनके पंजे ऐसे हैं, ये उस वजह से ऐसे बैठते हैं, नहीं, ये इनके ब्लड लाइन में ये चीज शामिल है। जी बिल्कुल ठीक हो गया शाहिद भाई। तो ये यासिर भाई के बारे में भी थोड़ा सा भी बताइएगा कि जो 2025 में ये जेठ के चैंपियन हुए हैं, तो इसमें यही अवामिल कार फरमाए जो आपने मेहनत के बताएं, या इसमें परिंदों का भी अमल दखल होता है? उस्तादी तो पीछे बिल्कुल होती है, परिंदों का कितना अमल दखल है? कि अच्छे परिंदे जेठ उड़ने वाले हैं, उनका कितना अमल दखल है जो देखिए बैक टू बैक परफॉर्म करते हैं? मुनीर भाई, परिंदे ये हमसे काफी शागिर्द अक्सर एक सवाल करते भी हैं कि उस्ताद जी हमने जेट उड़ना है और हमें आपने ऐसी तैयारी करानी है कि जो
चौधरी यासर चैंपियन बने हैं या राजा फखर, ये हमारे और शागिर्दों जी का बताते हैं कि जैसे उनके रिजल्ट आते हैं उस्ताद जी वैसे हमारा रिजल्ट भी आए। सही यहाँ पे मुनीर भाई परिंदे की बात जहाँ आती है ना, अच्छा परिंदा तो जरूरी है, अच्छा परिंदा मस्ट है, जी ठीक है, अच्छा परिंदा मस्ट है। लेकिन मैंने जो कबूतरबाजी की बारीकी को देखा है ना, वो मैंने ये चीज देखा है कि अच्छे कबूतर, अब ये यासर भाई हैं, इनके पास पिछले 8-10 सालों से टैडी कबूतर हैं, ये अपने बनाए हुए, मतलब अपने इनको ब्रीड 8-10 सालों से सही टैडी कबूतरों से शौक करते हैं। हर सीजन टैडी कबूतर ये उड़ाते हैं, ये फैन भी टैडियों के हैं, उड़ाते भी ये टैडी हैं, ठीक है। इन्होंने अभी भी मुकाबलों के लिए अपने टैडी कबूतर तैयार किए, इन्हीं के घर के टैडी कबूतर थे। बीच में हमारा कोई चंद जहरीले कबूतर भी थे, उनमें से एक जहरीला कबूतर बाजी में आया, काला सही मुकम्मल काला कबूतर है जहरीला, वो इनके पास बाजी में उड़ा है, बाकी इनके टैडी कबूतर उड़े हैं। यहाँ पे आपने सवाल किया उस्तादी का और कबूतरों का, उसमें ये बात बताना चाहूंगा ना कि देखें, ये हमारे यासर भाई वाले ही कबूतर टैडी उठा के आप किसी दूसरी छत पे छोड़ दें, ठीक है, किसी दूसरी छत पे, जी तो अगर कबूतरों से जीत होती तो फिर वो दूसरी छत वाला भी चैंपियन हो जाए, सही लेकिन वो चैंपियन नहीं बनता। बिल्कुल ठीक क्यों नहीं बनता? कि वो यासर के जितनी अकल समझ नहीं रखेगा या इसके बराबर वो मेहनत नहीं कर पाएगा। और किसी जगह पे मुनीर भाई नसीब का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। जी सही अगर एक और छत हो, वहां पे कबूतर भी अच्छे हों, उस्तादी भी अच्छी हो, समझ बूझ भी हो, लेकिन उसके नसीब में ना होना, तो वो नहीं जीत पाता। बिल्कुल ठीक बिल्कुल लेकिन कबूतरों के साथ साथ मैंने ये नोट किया है कि सबसे ज्यादा जरूरी, जो कबूतरों से भी जरूरी है ना, वो इंसान का, छत मालिक का समझदार होना और मेहनती होना। बिल्कुल जबरदस्त क्योंकि बात मैंने अपने आगे एक टाइम में 20-20 शागिर्द, 50-50 शागिर्दों के हमने कबूतर उड़ाए हैं। जी तो एक ही सेम दाना पानी दिया सबको, रहनुमाई सबको एक जैसी दी है, हर शागिर्द चैंपियन नहीं हुआ। जी चैंपियन वो हुआ जो बीच में थोड़ी समझ रखता रखता है था, और मेहनत या ज्यादा समझ चाहिए के अलावा वो मेहनत करता हो। कई जी शागिर्द हैं वो समझ रखते हैं, मेहनत नहीं कर पाते। कई है वो मेहनती बहुत है, लेकिन वो बेचारे अभी समझदार नहीं है, जी ठीक है। तो कहने का मतलब, कबूतर तो मैंने मुख्तलिफ छतों पे मुख्तलिफ तरह के उड़ाए हैं। सही किसी छत पे अच्छे भी थे, किसी पे नॉर्मल भी थे, लेकिन जिस छत पे मैंने देखा है, जिस छत मालिक ने टाइम दिया है, जिससे मेहनत की है, और जिसको थोड़ी समझ बूझ है ना, उससे नॉर्मल कबूतरों से भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट ले लिया। जबरदस्त जबरदस्त लेकिन जो खुद समझदार, अब ये कई लोगों की एक वैसे सोच है, ये एक पैगाम भी है भाइयों के लिए, बिल्कुल कि कई नए शौकीन भाई हैं, वो समझते हैं यार हम फलाने घर से कबूतर ले आए, ये दूसरे छोटे उस्ताद शाहिद खान के घर से जी जरीले ले आए, किसी और अच्छे घर से टैडी ले आए, कहीं से गोल्डन ले आए, कहीं से पिपला ले आए, तो ये कबूतर ला के बस आने वाले साल हम चैंपियन बन जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता, जी ठीक है। चैंपियन बनने में आपके सिर्फ कबूतर नहीं, आपकी मेहनत, आपकी सोच समझ, आपका दाना पानी, आपके उस्ताद की रहनुमाई, और फिर आपका नसीब, बिल्कुल ये सब कुछ काउंट करता है। ये सब चीजें होंगी तो आप चैंपियन परफॉर्मेंस देंगे। जी जस्ट कबूतर ले आने से बंदा रिजल्ट नहीं बना नहीं बना पाता। पाता बिल्कुल उल्टा ठीक उल्टा एंड में उन कबूतरों को बदनाम कर दिया जाता है। ऐसा ही है कमी मालिक में होती है, उसकी मेहनत में, उसके जी नसीब में, या उसकी उस्तादी में कमी रह जाती है, लेकिन बदनाम कबूतरों कर दिया जाता है कि हम वहां से कबूतर भी लाए, लेकिन हमारे पास नहीं उड़े। बेहतरीन बात वो की इसलिए बेहतरीन नहीं उड़े जब आपकी तरतीब ही नहीं है, हाँ जी आपसे वो ठंडे हो गए हैं, आपसे वो खराब हो गए हैं, तो वो जंदार चीज है, वो क्या उड़ेगा? ऐसा ही है आपको उन ठंडे कबूतरों को अब गर्म करना नहीं आ रहा, या आपको खराब कबूतर को ठीक करना नहीं आ रहा, तो वो कबूतर कैसे उड़ेंगे? बिल्कुल वो तो हमारे भी एक, ये हमारे एक शागिर्द है, चैंपियन हो रहा होता है, हमारा ही एक और शागिर्द है, उस वो हार भी जाता है बाजी। जी ऐसा ही है क्यों बिल्कुल हार सही जाता कह है? रहे भैया उनसे, हम भी दूर बैठे हैं, हर एक शागिर्द की छत पे तो नहीं पहुंच पाते, हैं ऐसा ही दूर दूर इलाकों में हमारे शागिर्द हैं, तो हम फोन पे जितनी उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, समझा सकते हैं, हम उन्हें बताते हैं, लेकिन वो उस पॉइंट को, उस चीज को वहां तक पिक नहीं कर पाते, वो नहीं कबूतर सीधे कर पाते, वो हार जाते हैं। बिल्कुल तो इसलिए कबूतरों से ज्यादा मेरी नजर में छत मालिक का चैंपियन हो, मतलब समझदार समझदार चैंपियन होना बनने के लिए समझदार होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है शाहिद भाई ये भी बताइएगा अभी देखें आपने बताया कि यासर भाई चैंपियन हुए हैं जेट 2025 और टैडी कबूतरों के साथ हुए बहुत से भाई लोग हमारे ये कहते हैं इस्लामाबाद में टैडी और कमगर परिंदे कामयाब नहीं इस बारे में आप क्या कहेंगे इस बार यासर भाई कोई बात यासर कहेंगे? भाई कहना चाहेंगे लगे ले लीजिए ये नहीं माइक ले हाथ में पकड़ लो यासर भाई, बताएं कोई टैडी कबूतर बात। टेडी कबूतर असल में बात यह है कि जिनके पास टेडी है ही नहीं उन्होंने उड़ना कहाँ है। ठीक है जिसके पास टेडी है वो उड़ते भी हैं, वो बैठते भी हैं। जी जी उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरह मैं थोड़ी और एक्सप्लेन कर देता हूँ
वो कहते हैं कि यहाँ का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है इस्लामाबाद का, और ये टेडी कबूतर की बुलंदी आम परिंदों से ज्यादा है। तो यहाँ जरा सा मौसम में जरा नमी आ जाए तो ये परिंदे घर पूरे नहीं होते। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरे पास काफी अरसे से उड़ रहे हैं यही। सही। अभी ये इसी सीजन, पिछला सीजन जो उड़ा है, पहले दिन कितना मौसम खराब हुआ है, तूफान आया है, तो मेरे तो 8 परिंदे घर आए। जबरदस्त। लोगों का एक आया है, मेरे पास टेडी थे, जी। सबके भाई सामने ही थे, वो 8 आए हैं घर। टैडी उड़ाने हो तो हाथ होला रखना पड़ता है ना। हाँ ये और देखा ना, ये टैडियों बात टैडियों के बात है। साथ फिर मुर्गियों वाला काम करोगे, हाँ हाँ, हाँ जी। ठीक है। हाँ, दवाई के बजाय मिसाइल लगाओगे तो टैडियों ने कहाँ से बैठना है फिर। ये तीसरा बात है, मेन बिल्कुल पॉइंट है रात की ट्रेनिंग। लोग यहाँ ट्रेनिंग देते नहीं, मेहनत करते नहीं, जिससे बात करो जी ट्रेनिंग दो, अगला जवाब ये आता है ये हमारी शहरदारी में छतें हैं, शहरदारी में ये जी ढेरों वाली छतें रख के लोग कह लेते हैं जी ट्रेनिंग करना आसान है, फलाना है, तुम इस तरह ना। जी। तो अब मैं अपने, चलो दूसरी बार के बंदे की मिसाल दूं, कल उसको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं अपने शागिर्द की मिसाल दे देता हूँ, इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे। जी। फरमान खान कुराल चौक, जी। किसी भाई को कोई शक शुबह है, अभी चले जाएं कुराल चौक में जाए, सामने उसको छत का घेरा देखें कि नीचे कितनी डूंगी जगह पे वो छत है, साइड पे प्लाजे उसके ऊंचे प्लाजे लगे हुए हैं, जी। ठीक है, और प्लाजे बने हुए हैं उसके साइडों पे, और बिल्कुल एक मुकम्मल आबादी में है। अगर यही बात आ पाए, चौधरी यासर की छत देख लें, बिल्कुल आबादी में एक छत है। चले अब हमारी अगर साइड पे डेरा है जी। तो ये छतें तो हमारी आबादी के बीच में है, फरमान खान की। सही। उसने रात को ट्रेनिंग दी है, कबूतर उड़ाए हैं, हमसे पहले नहीं उड़ाते थे। जी। हमारी शागिर्दी में आने के बाद हमने उन पे जोर लाया है, हमने कहा जी आप निकालो उड़ाओ, जब उड़ाओगे तो कबूतर रात का ट्रेन होगा। उन्होंने बिल्कुल। शहरदारी में उड़ाए हैं, उनके कबूतर रात के ट्रेन हुए हैं, जब वो मुकाबले जात में उड़े हैं उनके कबूतर बैठे हैं रातों को, बिल्कुल ठीक है। सही। बात है सारी हौसले की, हिम्मत की। हाँ जाया होता है, जाया होने पे ये कौन सा है कि अगर हम डेरे से कबूतर डेरे में उड़ाते हैं तो हमारा नहीं जाया होता, जाया हमारे भी होते हैं, जी। ठीक है। शायद अब दूसरे उड़ाते भी 50-50 है, उनके 5 जाते हैं, हम उड़ाते 100 है, हमारे 10 जाते हैं, जी। जाते सही। हमारे भी हैं कबूतर। लेकिन बात होती है ये आपके रख रखाव पे कि आपने कितनी तादाद रखी है, कितने कबूतर रखे हैं, ठीक है। बाकी जो टैडी कबूतरों का आपका सवाल है ना, ये थोड़ा सा गलत इसलिए है, कबूतर किसी भी ब्लड का हो, किसी नस्ल का हो, कबूतर अच्छा हो, ठीक है, और मालिक उसको समझ के उड़ाए कि भाई मेरे कबूतर हैं, अगर देसी कबूतर हैं, थोड़े से सलकोटी कबूतर हैं, मालिक उनको थोड़े से तेज हाथ पे उठाता है किसी वजह से लंबे ठीक है। करने के लिए, वो उसके घर बैठ जाते हैं। तो जब आप टैडी कबूतर उड़ा रहे हैं, आप उन पे हाथ हल्का रखें ना। सही। जो कबूतर खुद एक अच्छी परवाज ओढ़ है, उसको उतना छेड़ने की, उतना लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब जी। ये उसको ओवरडोज कर देते हैं, वो कबूतर रात रह जाता है, नहीं आता, जाया होता है, बदनाम ब्रीड हो जाती है। बिल्कुल हालांकि सही। नस्ल का उसमें कसूर नहीं है, ठीक जी है। बिल्कुल ठीक हो गया। और शाहिद भाई यहाँ से अब थोड़ा सा ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि जोड़ा, अच्छा जोड़ा लगाने का एक परवाजी, यानी कि जो गर्मी में उड़ने की सलाहियत रखते हो बच्चे, वो जोड़ा लगाने का कोई थोड़ी सी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई नए भाइयों के लिए, एक्सपीरियंस लोग तो ये सारी गुर जानते ही है, हम्म। तो कोई नए शौकीनों के लिए आप थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर बताएं, जोड़ा लगाने का कोई फार्मूला, अच्छा जोड़ा लगाने का परवाजी। मुनीर भाई अगर एक फॉर्मली बातें करनी हो ना, तो जी। जी। पॉइंट्स 1000 है, सही। कुछ भी बता दो। बहुत सी वीडियोस हम भी देखते हैं, ठीक है। कोई नाखून दिखा रहा होता है, कोई पंजे बता रहे होते हैं, कोई कहते हैं ये उंगलियों पे 14 वो गिने, पता नहीं क्या होते हैं गिने। हमने तो, हम उस्ताद भी कर बन गए, हम पार्टी सरबराह भी बन गए, ठीक है। शिगेज भी हैं, चैंपियन भी होते हैं, हमने तो ना आज तक वो उंगलियां गिनी है, बिल्कुल ना ठीक। कोई इतनी बारीकी में चीजें देखी हैं। सही। सबसे पहली बात है आपके पास अच्छा कबूतर होना। अब अच्छा कबूतर कैसे आएगा? हाँ जी, ये सवाल अच्छा है। कबूतर सिर्फ आपके पास 2 तरीकों से आएगा, या आप पहले खुद उसको उड़ाएं, ठीक है। जो आपके घर में अच्छा नर उड़ गया, अच्छी मादी उड़ गई, उससे अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, जी। लेकिन मतलब वो आपके पास एक नर और एक मादी अच्छा आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास अच्छा कैसे आएगा? दूसरा तरीका, जब आपके जहाँ पे अच्छे ताल्लुकात हों, जी बिल्कुल या सही। आप ऐसी पार्टी में ऐसे उस्ताद के आप शागिर्द बैठे जिनका आप रिजल्ट देखते हो, आपको पता हो कि इन्होंने ब्रीड बनाई है, इन्होंने नस्ल बनाई है, तो ये इनकी नस्ल के कबूतर अच्छे हैं, बिल्कुल क्यों? वो उस ठीक। उस्ताद की छत पे या उस जगह पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जी। और बशर्ते कि वो आपको अपनी नस्ल से अच्छी चीज दें। जी। आप वही नर मादी ला के आप अपने घर में उनका पेयर बनाएं, उनसे फिर आगे कबूतर बनाएं। ठीक है। जब आप कबूतर बनाएंगे, वो आपके पास घर में अच्छे कबूतरों की तादाद बनेगी। अब अगर आ जाए उड़ाई वाला, उड़ाई जो हर बंदे की अपनी लॉजिक है,
मुझे तो ज्यादा जो कबूतर पसंद है, मैं क्रॉस पेयरिंग पसंद करता हूँ। ठीक है। ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट ज्यादातर 90% कबूतरों में टेडी पर जरूर होता है। ठीक है। आपके पास अगर एक नर है, वो किसी भी ब्लड का है, गोल्डन है, सेलकोटी है, कोई भी ब्रीड का है, आप कोशिश करें उसके साथ टेडी क्रॉस दें, टेडी पार डालें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर नहीं भी आप टेडी नहीं है आपके पास, कोई और आप चाहते हैं ना, दो मुख्तलिफ आंख के कबूतर लगाएं। अगर आपके पास नर लाल आंख का है, मादी आप जरूर सफेद या बिल्कुल लाइट मैली आंख की डालें, चांदी आंख की डालें। जब दोनों को आप सेम तेज आंखों को एक कर देंगे ना, लाल से लाल आंख में या मैली आंख से मैली आंख में डाल देंगे, फिर भी आपका पेयर अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है। साइज पे भी बात है, नर आप कोशिश ही करें आपके नर मादी हो ही स्मार्ट बॉडी के, ठीक है। ना दोनों। नरों में कोई बड़ा हो ना मादियों में कोई बड़ा। क्योंकि अब जो कबूतरबाजी होगी, अब वो 12 1 2 बजे वाली परवाजें नहीं रही, जी अब शाम शाम की गेम हो गई है। शाम की गेम में आप खुद नोट कर लें कि जब भी लगे, ये मैं जेठ की बात करूं, ठीक है। जेठ के जी जी, अस्सू में बिल्कुल चल बिल्कुल। जाता है जेठ। बड़ा छोटा सारा कबूतर। जी जेठ में आपके पास एक बैलेंस बॉडी का, स्मार्ट बॉडी का कबूतर उड़ेगा। आप चैंपियन पंजाब छतों के कबूतर कभी देख लें। अब तो आजकल तो मीडिया दौर है, जी। वीडियो सुबह की भी शाम की भी आती हैं, आप देख लें खुद कि जो पंजाब चैंपियन जेठ में बनते हैं, उनके कबूतर क्या बड़े साइज के हैं या स्मार्ट साइज के, ठीक है। वो सब कबूतर स्मार्ट बॉडी के होंगे। ठीक है, मैं खुद दुबई तक गया हूँ, दुबई अरब ममालिक में, जी बिल्कुल। दुबई में कबूतर उड़ा के आया हूँ। वहां पे भी मैंने अपने हाथ से जितने कबूतर उड़ाए हैं, बिल्कुल इतने स्मार्ट नॉर्मल बॉडी, स्मार्ट साइज है। छोटे छोटे स्मार्ट बॉडी कबूतर। सही। बड़े वेट का कबूतर वहां पे कभी चलते ही नहीं, चलता ही गर्मी में नहीं। चलते ही गर्मी नहीं। में क्यों नहीं चलता बड़े साइज का और कबूतर वेट वाला थोड़ा सा? वेट वाला कबूतर सुबह उठते साथ उतनी गहराई नहीं करता, उस गहराई में नहीं जाता। जी ठीक है, अब हम कोई इंची टेप लेके इनका वो नाप तो नहीं सकते कि कौन सा कबूतर कितने हजार फुट की बुलंदी पे गया है। जी। ठीक है, बस वो हमारी नजरों से उज्जवल हो जाता है। अब हमें नहीं पता लग रहा होता कि कबूतर इस टाइम कितनी हाइट पे है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जो स्मार्ट बॉडी कबूतर है, वो एक तो उड़ते साथ गहराई कर जाते हैं। बिल्कुल। जितनी वो गहराई करते हैं, तो उस गहराई को फिर छोड़ते भी लेट, आते आते भी लेट होके आते हैं, लंबी प्रवास करके आते हैं। जी जो बड़े वेट के कबूतर हैं, ये इतनी गहराई में नहीं जाते, और अक्सर आपको ये सूरज चढ़ने के बाद भी आपको चमकों में खड़े नजर आते हैं। जी। तो जब दोपहर 12 1 बजे सूरज की हीट तेज वेव हो तेज जाती हो है। जाती है, हीट इंडेक्स तेज हो जाती है, ये ऊपर से टूट के मैदान में आ जाते हैं। फिर मैदान में इनके लिए उड़ना कबूतर मुमकिन के लिए नहीं होता, मुमकिन नहीं गर्मी होता। तेज होती है। वो कबूतर 12 1 बजे बैठ जाते बैठ हैं। जाता है। कबूतर जेठ में आपका वही आपको चैंपियन बनाएगा, जो सुबह का आसमान बंद हो गायब। 2 3 बजे के बाद यानी जितना, हीट इंडेक्स जो है 2 बजे 3 बजे के बाद टूटना शुरू हो यानी जाती है। कबूतर की ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी बुलंदी पर भी स्टैंड करती है। जो हाई बुलंदी, एल्टीट्यूड में जाता है वो बिल्कुल। लंबा उड़ेगा जब कबूतर। भी टेम्परेचर आपका 40+ पे जाएगा, आपका कबूतर जो आसमान बंद होके उड़ेगा, वही कबूतर प्रवास भी लंबी करेगा। और इसमें एक मेन पॉइंट है कि जो कबूतर आपका 2 3 बजे के बाद निकल के 6 बजे भी घर बैठेगा ना, वो कबूतर आपका कायम कायम दायम होगा, वो बैठेगा। आपका अगली बाजी में भी फिर 6 करेगा। बिल्कुल लेकिन ठीक। जो 12 1 बजे बैठेगा, तो वही कबूतर शाम तक संभलेगा भी नहीं, जी वो अगली बाजी में उससे भी रुबास हो जाता है, 10 बजे बिल्कुल पे आ ठीक। जाता है। ये बड़ी ठीक है, उस्तादी वाली बात है, तो वो समझने कबूतर वाली। फिर यहाँ पे अक्सर एक लोग पॉइंट करते हैं कि जी गर्मी है, कबूतर ठंडे करके क्यों उड़ा रहा है, कोई पलटा के उड़ा रहा है, वो हर उस्ताद हर बंदों की अपनी अपनी गेम है। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये तो शायद अब पहले और बातें थी, अब काफी सारे शौक कबूतर परवर भाई ये चीजें समझते हैं कि ठंडा कबूतर आसमान की वो गिराई करते ही नहीं, ठंडा कबूतर उसका जाते ही, जब वो कबूतर ठंडा होगा तो वो जेठ में सामने रहेगा, वो सामने रह के कभी लंबी परवाज नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। पिछले सालों में कुछ जेठ ऐसे गुजरे हैं, जैसे 2023 था, 2025 की भी कुछ फिरते ठंडी थी। ठंडी थी। जी। अब इस तरह ठंडे दिन पे अगर वो कबूतर सामने उड़ के 4 5 6 कर भी जाते हैं, तो वो उसको आप जेठ तो ना बोले ना, वो जेठ बिल्कुल तो नहीं, वो बिल्कुल। अक्टूबर है। बाद में जबरदस्त। लोग कहते हैं जी हमारे तो सामने रह के शाम कर गए, ऐसा ही तो है, वो जेठ जबरदस्त नहीं था। बात की जब है। उससे अगला साल 2024 हाँ जैसा जी। जेठ आता है, फिर वही कबूतर नो नहीं टपते, ये फिर ये कहते हैं तो बेहतरीन पिछले बात है। साल जी शाम शाम बहने सन, हाँ जी। ऐतकी नो भी नहीं टपे। हाँ जी। ठीक है, ये उस्ताद गर्मी वाला नहीं, हाँ जी। फिर इस्तीफे हो जाते हैं, फिर हाँ कहते हैं जी। उस्ताद ये ठंड वाला उस्ताद है, उस्ताद गर्मी वाला बिल्कुल, नहीं है। ये ठीक बड़ी है, बात, बिल्कुल हाँ, हमें भी बेहतरीन। ऐसे शागिर्द छोड़ के जिन्हें कहे ठंड वाले उस्ताद ने, गर्मी हाँ वाले जी। नहीं, लेकिन वो फिर आने वाले सालों में उन्होंने भी देख लिया, और दुनिया ने भी देख लिया कि हमने तो गर्मी में भी उड़ा के दिखा दिए, और जी उन 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 ठंड वो हमें ठंड वाले उस्ताद कहने वालों ने से फिर गर्मी क्या, वो ठंड में भी नहीं उड़े। जबरदस्त ठीक है, शाहिद भाई, बड़ी सीधी और तो सच्ची और खरी बातें आपने की हैं, मजा आया है। तो इसके अलावा शाहिद भाई, एक पास्ट में पंजाब में एक बात बड़ी जबान ज़द-ए-आम रही
तो मैंने अभी और कुछ असातिज़ा खुलफा के इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन मैंने सोचा ये सवाल मैं आपके सामने रखूं। जी जी। पास्ट में ये लोग बड़ी पंजाब में डिस्कस करते रहे कि जी ब्लड उड़ता है या पॉइंट्स, तो मैंने कहा आपकी भी इस पे राय ली जाए। आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह आप बड़े एक्सपीरियंस उस्ताद हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुनीर भाई, पॉइंट्स की जहाँ तक बात है ना, ये जो लोग कहते हैं पॉइंट्स नहीं जरूरी, वो वैसे गलत है। वो इसलिए गलत है कि मैंने जाके शागिर्दों के घरों में जोड़े लगाए हैं। मैं यहाँ से अटक गया हूँ एक शागिर्द के, अब नाम लें कई लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसे लोग भी इस वक्त हैं जो हमारे हरीफ हैं, और एक टाइम में उन्होंने मुझे भी घर बुलवा बुलवा के अपने जोड़े लगवाए हैं। हाँ जी, किस बात पे? कि उस्ताद शाहिद खान के हाथ पे लगा जोड़ा बड़ा रिजल्ट देता है। जबरदस्त, ठीक है, तो जब मैं उनके घर में गया हूँ, मुझे उनके कबूतरों का नहीं पता, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे उनका ब्लड नहीं पता। बिल्कुल कोई कबूतर वो लाहौर से लाए, कोई वो गुजरांवाला से लाए, कोई वो गुजरात से, जी, कई जहां से भी वो कबूतर लाए हैं। ठीक है, वो कबूतर वो लेके आते रहे, मुझे तो उनके रिजल्ट नहीं पता। जी, ठीक हो गया, मैंने उन कबूतरों के पॉइंट्स देखे हैं। बिल्कुल अब पॉइंट्स पे जहां बात आती है ना, सबसे मेन बात ये कि पॉइंट्स की आपको कितनी समझ है। बेहतरीन बात है, बिल्कुल ठीक बेहतरीन है, बात। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ आप सही है। आजकल अल्लाह माफ करे, बस बात कईयों को बुरी लग जानी है, लेकिन आजकल ईंट पटो तो नीचे उस्ताद उस्ताद निकल निकलता है, आता तो है, हाँ ईंट जी, पटो तो नया पॉइंट भी निकल आता है। हाँ जी, ये भी ठीक है, बात है, ठीक अब है। तो मार्केट में पॉइंट भी इतने ज्यादा है कि एक नए शौकीन को तो पॉइंट सीखते सीखते उसकी उम्र गुजर जानी है, पॉइंट नहीं मुकने। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल आपने ठीक, किसी से नहीं सीखने, सही, ये पॉइंट आपने अपने अच्छे कबूतर में से खुद सीखने हैं। बिल्कुल, मुझे मैंने उस्तादी शागिर्दी मैंने भी 4 साल गुजारी है, जी, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिला, इतना मौका नहीं मिला कि हम उस्ताद जी के पास बैठ के उन्हें कहते उस्ताद मोइनुआ साहब को जी हमें पॉइंट सिखाएं, हमें बताएं। शायद वो भी कल हमारा इंटरव्यू देख रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, क्यों? वो भी बड़े लेजेंड उस्ताद थे, बिजी उस्ताद थे, बिल्कुल, हम भी बिल्कुल, दूसरे शहर में थे, हम कभी पास नहीं बैठे, लेकिन सही, हम उनके सेटअप में गए हैं, हमने उनके कबूतर पकड़े हैं, हमने उनके कबूतरों को देखा है, इन कबूतरों में ऐसा क्या है जो हमारे कबूतरों में नहीं है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, उनके कबूतरों की आंखें हैं एक अच्छी खूबसूरत, एक लाइट कलर की आंखें हैं, गुलाबी गुलाबी आंखें हैं, बहुत गहरी आंखें नहीं, जो उस दौर की बात जी, कर रहा हूँ जी, ना। अब वक्त के साथ कबूतर चेंज हो जाते हैं। सही, अपने घरों में आके देखा, हमारे पास मोटे मोटे खोते खोते कबूतर, देसी देसी से कबूतर होते थे, सही, वेट भी ज्यादा होता था, कोई रंग बिरंगी आंखों के कबूतर होते थे। टाइम के साथ साथ हमने वो कबूतर अपने सेटअप से आउट किए। ठीक है, फिर दूसरा मतलब अच्छी जगह अच्छी छतों के कबूतर देख के रिजल्टेड जो उड़े हों, खाली केजों में ना बंद हो, जो उड़े हुए कबूतर हो वो देखें, उनमें पॉइंट नोट करें। अगर आपको एक पॉइंट सीखना है कि बंद जोड़ वाला उड़ता है या खुले जोड़ वाला, आप कोई भी अच्छी 10 छतें चैंपियन विजिट कर लें, उनके उड़े हुए बाजी के उड़े 10 सारे कबूतर पकड़े, आप बेहतरीन, उनके देख लें इनके जोड़ बंद है या खुले। बिल्कुल, बस जो जिस तरफ अक्सरियत ज्यादा हुई, आप जोड़ से मुतल्लिक पॉइंट अपने ज़हन में बिठा लें, बेहतरीन किसी बात, उस्ताद की ना सुने। जबरदस्त बात बस की, वो अपना जो आपने प्रैक्टिकल से खुद देखा है ना, वो पॉइंट ज़हन में बिठाएं। तो बिल्कुल, मैं अपनी जाती बात करूं तो मैंने उड़े हुए कबूतरों को देखा है, पंजाब चैंपियन छतों के कबूतरों को मैंने देखा है। जी, जितना टाइम मैंने पीछे स्ट्रगल की, जी, पंजाब जाता था, फिर मेरे शागिर्द दौड़ना शुरू हुए, वो चैंपियन हुए। मैंने उन कबूतरों को देख देख के उन कबूतरों को समझा है जी, कि किस तरह की आंखों के कबूतर मोहरे खाते हैं। उसमें एक छोटी सी टिप दूंगा, मैंने अपनी कबूतरबाजी में जेठ में कभी गाड़ी मैली आंखों के कबूतरों को मोर में आते नहीं देखा, जबरदस्त बात मैंने की, कभी गाड़ी लाल आंखों को मोरों में नहीं देखा। जबरदस्त, क्रॉस आपने बनाना है, आप गाड़ी मैली आंख लाल आंख को डाल लें जोड़े में, साथ व्हाइट आंख दे, उसके पट्टे पट्टियां लाइट आंखों के बनेंगे, बिल्कुल, वो तो खा जाएंगे जो। ठीक है, जी, वो मतलब पर वो आपका जोड़े में वो चल जाता है, लेकिन बाजी में नहीं। मैंने अपने शागिर्दों को पहली बात, जिस पे आज भी राजा फखर मलक वाल अमल करता है, कि वो अपनी छत पे कभी गाड़ी मैली आंख लाल आंख का कबूतर छोड़ता ही नहीं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बच्चे जरूरत पड़ती है पंजाब की, आज जो भी बड़ी छत है, अगर किसी ने पेड़ नहीं खुद जोड़े ज्यादा नहीं रखे, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने जमीनों की देखभाल करनी, जी, वो इतना जोड़ा रखते नहीं है। सही, ठीक है, वो बच्चे लाते हैं, हमसे भी लेके जाते हैं, बाहर से भी छोड़ते हैं। उनमें कोई बच्चा जवान होके उनके पास शाम तक भी उड़ा होना ठंडे दिनों में, लेकिन जब वो जवान होता है देखते हैं इसकी आंखें गहरी हैं, वो उठा के दो आगे दे देते हैं, अपने सही, घर में नहीं रखते। वो कहते हैं सिर्फ लाइट गुलाबी आंख के कबूतर, यही कबूतर मोरे खाएंगे। ठीक बेहतरीन है, बात, तो ये कहने का मतलब कि हमने ये पॉइंट
खुद अच्छे कबूतरों को देख कर समझें। सही, बिल्कुल सही। तो वो बात जो आप कह रहे थे कि ब्लड लाइन हो या पॉइंट हो, तो पॉइंट पहले जरूरी है। कबूतर अच्छा उस्ताद बनने, अच्छी कबूतरबाजी करने के लिए आपके लिए पॉइंट जरूरी है। बिल्कुल आपको पॉइंटों की समझ होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद आती है बात ब्लड लाइन की। तो ब्लड लाइन अच्छा होगा तो उसमें पॉइंट भी अच्छे होंगे। बिल्कुल अगर सही। ब्लड लाइन अच्छा नहीं है ना, तो जी उसके पॉइंट भी कभी अच्छे नहीं होंगे। जी। ठीक है। अब ये बेहतरीन भाई लोग, आपने सुना है कि उस्ताद शाहिद खान भाई ने कमाल की आपके साथ बातें की हैं, टिप्स भी दिए हैं। शाहिद भाई, यही सवाल मेरे बड़े अरसे से जहन में था। असल में मेरे पास कोई फोरम नहीं थी, कोई चीज नहीं थी कि मैं अपना ये सवाल आगे तक पहुंचाता। इसका दूसरा हिस्सा सवाल का ये था हम्म, कि जो असातिज़ा कराम या जो लोग शौकीन हजरात ये बात करते हैं कि ब्लड लाइन उड़ती है, तो मेरा उनसे ये सवाल है, अगर ब्लड लाइन उड़ती है तो इन ब्रीड क्या है? तो इन ब्रीड भी अगर परिंदे होते हैं तो आप यकीनन सारे लोग ही जानते हैं कि वो अपने कदो खाल खराब कर जाते हैं, और बिल्कुल। जब वो खराबी में आते हैं तो वो परफॉर्म नहीं करते। और अगर ब्लड ही उड़ता है तो फिर इन ब्रीड को भी परफॉर्म करना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इन ब्रीड देखें मुनीर भाई, इन ब्रीड ऐसे होती है ना कि ये किसी भी जगह से अच्छे बच्चे ले आते हैं, जोड़ा ले आते हैं। ठीक है। जी अक्सरियत बच्चे अगर किसी से बहुत आला ब्रीड के आपको दो बच्चे मिलते हैं ना, वो होते हैं आपस में बहन भाई में। ठीक है। ये उन बहन भाइयों को जिस वक्त आपस में लगा देते हैं अपने घर में ले जी जाके, उनसे बच्चे लेते हैं। वो उनके बच्चे, मैं आपको इस पे जहरीलों में मिसाल दे देता हूँ। कोई दोस्त से बाप मेरे आ जाते हैं, शेर जी उस्ताद जी हमें दो बच्चे दे दें। दें, अपने सही। कीमती जोड़े के दें। मैं उन्हें बहुत कीमती जोड़े के दो बच्चे दे देता हूँ उनको। जी जी। ठीक है। वो दो बच्चे मैं उन्हें देता हूँ, वो बहन भाई होते हैं। वो कल अपने घर में ले जाके उनका पेड़ लगा देते हैं। जब वो पेड़ लगाएंगे, उनके जो आगे बच्चे निकलते हैं ना, वो भी आपस में बहन भाई होते हैं, ये उनको पेड़ लगा देते हैं। सही। फिर अगले नस्ल दर नस्ल चलती है, वो बहन भाई को आपस में लगाते जाते हैं। तब दूसरी तीसरी लड़ी में जाके वो नस्ल खराब होनी इनब्रीड चाहिए। होना शुरू है। जी क्यों? मैंने जो अपने घर से उनको बच्चे दिए हैं, वो बहन भाई के बच्चे नहीं है। वो सही। नर अलहदा पेड़ का है, मादी बिल्कुल अलहदा पेड़ की बिल्कुल है। ठीक। ठीक है। अगर मैंने उन बच्चों को अपने घर में रखना है, तो मैं उन बच्चों को अलहदा जोड़े के बच्चों से क्रॉस दूंगा। ठीक। बेशक नस्ल एक हो, क्यों? ये भी चीना कबूतर है, ये भी चीनी, किसी और जोड़े के भी हों, वो भी चीना चीनी होंगे। ठीक है। जबरदस्त। देखें, खून ब्लड लाइन उनका एक है, लेकिन वो एक माँ बाप से पैदा बिल्कुल ठीक। नहीं हुए। जी। फिर उनके माँ बाप में ऊपर क्रॉस मौजूद है। सही। कैसे? मेरे काले कबूतरों का टेडी कबूतरों के साथ क्रॉस है, सही। हमारे कबूतर क्रॉस मौजूद है। ये जो इन ब्रीड है, पहले तो लोगों को इन ब्रीड की समझ नहीं है, इन ब्रीड क्या चीज है। हर बंदे की, हर इंसान की अपनी लॉजिक है। सही। इन ब्रीड वाली हर बंदे की अपनी एक लॉजिक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक। लेकिन इन ब्रीड कबूतरों को हम खुद भी नहीं इतना पसंद करते। ये चीज मैंने नोट की है जी, कि क्योंकि जब खराबी में आ के, जाते शायद हाँ, भाई ये इन परिंदे। ब्रीड होते हैं, इन ब्रीड होते हैं ना, उनके वो जिस्म रह जी पाते हैं। बिल्कुल। कई लोग हमसे सवाल करते हैं, हमें कहते हैं उस्ताद जी आप हरे नरों से हरी मादियां क्यों नहीं लगाते? जी आपने हरों से टैडी लगाए हैं, हरियों से टैडी लगाए हैं। तो सारी मेन पॉइंट ये है कि अब इन भाइयों से बंदा सवाल करे कि हमारे जितने भी लेजेंड उस्ताद गुजरे हैं, चलो मैं नाम नहीं लेता, आप भाई समझ जाएंगे, जो ब्रीडिंग किंग या मास्टर जिन्हें कहा जाता है, हम भी उनको मानते हैं, जो जी। बड़ी अच्छी नस्लें उन्होंने बनाई हैं। तो वो कौन से उस्ताद है जिन्होंने एक ही नस्ल के दो कबूतर पकड़ के नस्ल बनाई? हमेशा जब एक नई नस्ल बनी है, वो दो मुख्तलिफ नस्लों के क्रॉस से बनी है। बिल्कुल सही। जिस भी उस्ताद ने एक नई नस्ल मुतारफ कराई है, वो दो मुख्तलिफ नस्ल के कबूतरों को क्रॉस दे के बनाई है। जी तो इस तरह देखें, हमने अपने पास जो पेयरिंग की है, हम भी दो नस्लों का क्रॉस दे के अगली नस्ल तैयार करते हैं। बिल्कुल। और तो ये, आपने ये भी बताया हाँ है कि आप ज्यादा क्रॉस ही लगाते हैं। जी, हम अब जब प्रवास के लिए क्रॉस भी, लगाते हैं तो फिर आगे जो परवाजी बनते हैं तो जी, उनको फिर आप ब्रीड में यूज कर लेते हैं। वो परवाजी देखें, ये वैसे अगर मुझसे राय ली जाए ना, जी तो मैं तो इस बात को बहुत ज्यादा गहराई में नहीं मानता कि लोग जो कैटेगरी वाइज बनाते हैं, जी ये ब्रीडर है, जी ये जी फ्लायर है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक अच्छा फ्लायर है वही अच्छा ब्रीडर है। जबरदस्त बात की, ठीक है। बेहतरीन। जी हमारी पेयरिंग इस तरह की है कि इनके बच्चों को आप बेशक उड़ाएं, इंशाल्लाह ये 100% उड़ते भी हैं। और आगे इन्हीं को आगे जोड़ों में डालें, ये ब्रीड भी करते हैं। तो फिर हम जबरदस्त। किस तरह के ब्रीडर अलग होते हैं, फ्लायर अलग। हाँ, एक फर्क है, वो ये है कि ब्रीडर कबूतर या ब्रीडर जोड़े जो हमने लगाए, उनके अंदर हम थोड़ी सी खूबसूरती को भी लाते हैं। ठीक है। फ्लायर कबूतरों की हम खूबसूरती को नहीं और सही। मद्देनजर रखते। सही। वो भावें बेढंगे जिस तरह के कलर बना आ जाएं, जी आंखें गुलाबी बना आ जाएं, नहीं। हम कहते हैं ब्रीडर कबूतर ऐसा हो कि वो रिजल्ट के साथ साथ उसमें खूबसूरती भी खूबसूरती भी हो, हो, एक शौक जबरदस्त। की हद तक। बेहतरीन। बाकी तो अगर आप कहें कि
ऐसी मिसालें मौजूद हैं, काफी कबूतर हैं कि जिनकी शक्ल सूरत ही नहीं है। अब मैं वो नस्ल का या इलाके का नाम नहीं लेता, ठीक ठीक है। है। उनकी अगर वो शक्लें देखी जाए बंदे को घर रखने को दिल नहीं हाँ करता, जी, लेकिन रिजल्ट उनके शाम शाम के होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है। जी, वो बिल्कुल। लोग उनको जोड़ों में भी डालते हैं, हाँ, उड़ाते भी हैं, और उन्हीं को वो जोड़ों में भी डालते हैं। बिल्कुल तो ठीक, आम बंदा उनको कब घर में रखे भी ना पेयरिंग में, बिल्कुल ठीक है। ठीक शाहिद भाई। लेकिन पॉइंट असल ये है कि जो अच्छा उड़ता है, तो जो अच्छा फ्लायर है, वही अच्छा वही ब्रीडर अच्छा भी है, ब्रीडर भी है। ठीक ये है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इंसान को तरीका आना आना चाहिए। चाहिए कि हम किस तरह बहुत इसकी अच्छी ट्रेनिंग बात करें। की है शाहिद भाई। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, एक पैगाम नए शौकीनों के लिए भी दे दीजिए। आपके माशाल्लाह बड़े गेस्ट आए हुए हैं, आपकी बड़ी नवाजिश, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो फिर उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। एक पैगाम छोटा सा नए शौकीनों के लिए। नए शौकीनों के लिए पैगाम, बस पैगाम वो मैंने पहले भी पीछे भी अपनी एक बात में कहा कि जी आप अपने शौक पे, अपनी छत पे देखें, आपकी छतों पे कोई उस्ताद, कोई दूसरा बंदा आके आपके छत पे मेहनत नहीं करेगा। मेहनत आपने खुद करनी है। बिल्कुल ठीक। सबसे पहली मेन चीज है मेहनत। जी, आप मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट बना पाएंगे। सही। मेहनत एक छोटा सा लफ्ज है, मेहनत, लेकिन इस मेहनत की गहराई में जो जाए ना, तो इसमें बहुत कुछ आता है। जी, मेहनत ये नहीं है कि आपने सुबह उठ के खुडे साफ कर दीजिए, आपने मेहनत कर ली। जी, मेहनत ये नहीं है आपने दाना धो के डाल दिया, आपने मेहनत कर ली। बिल्कुल। नहीं, मेहनत वो है कि हमने मुनीर भाई रात के 12-1 बजे आखिरी बार खुडों के दरवाजे बंद किए हैं, और सुबह 3:30 का अलार्म लगा जी, के हम उठे हैं। 4 बजे हम अपने कबूतरों को पानी दे के चेक करके, 4 बजे से हम 5 होने का इंतजार जी, बैठ के जाग के बिल्कुल, करते रहे। बिल्कुल ऐसा। फिर पूरी पूरी दिहाड़ हमने छतों पे काटी है। जी, कबूतर जो बैठे हैं अंदर भी किए हैं, खुराकें भी कूटी हैं, केले, ठीक है। आजकल तो माशाल्लाह कबूतरबाजी बड़ी आसान हो गई है जी, कि यहाँ डेरेदारियों की कबूतरबाजियां हो गई हैं। 4-4, 6-6 लड़के हर टाइम डेरों पे मौजूद होते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल। वो वक्त अपनी जिंदगियों पे काटे हैं, और मेरा ख्याल है हम सारी उम्र के जितने पुराने उस्ताद हैं, उन सब ने ये वक्त ऐसे ही काटे हैं कि घरों के ऊपर छतें होती थी, जी, अकेले अकेली कबूतरबाजी थी, आपने अकेले बिल्कुल। उड़ाने भी हैं, संभालने भी हैं। तो ये सारी मेहनत जब एक बंदा खुद अपने हाथ से करता है ना, जी, और खुद अपने कबूतरों को वो शौकीन टाइम देगा, तो इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जी, लेकिन जब आप आधा काम खुद पे और आधा दूसरे पे छोड़ देंगे ना, तो फिर उन छतों का रिजल्ट बिल्कुल नहीं ठीक आता। शाहिद तो भाई। मेहनत पहले है, मेहनत आप करें। बाकी फिर 1000 बातें हैं, पर कबूतरबाजी में ना अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको सारे पॉइंट पूरे करने पड़ेंगे, तो फिर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आप ठीक है। समझे आपने मेहनत कर ली तो कबूतर उड़ जाएंगे? नहीं, नहीं, कबूतर भी अच्छे बनाने हैं, मेहनत भी करनी है, आपके पास वसाइल भी होने जरूरी है, बिल्कुल सही। आपका सेटअप होना भी जरूरी है, जी, लाइटिंग होना भी जरूरी है। जी, फिर उसके बाद आपके पास अच्छा उस्ताद या अच्छी रहनुमाई होना भी जरूरी ज़रूरी है, है, तब बिल्कुल। रिजल्ट आएगा। ये बहुत सारी बेहतरीन। चीजें पूरी होंगी तो आप एक अच्छी जगह, एक मुकाम पे पहुंच सकते हो। ज़बरदस्त हो गया जी, शाहिद भाई। बहुत ही कमाल की भाई लोग, शाहिद भाई ने बातें की हैं, मज़ा आ गया गपशप लगा के। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। शाहिद भाई का और उनकी टीम का, यासिर भाई का, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती वक्त में से हमें इन्होंने वक्त दिया। मेहमान माशाल्लाह बहुत सारे शाहिद भाई के आए हुए हैं। तो अब हम लेंगे इजाज़त, और अभी उस्तादी शागिर्दी की रस्म भी है, तो वो भी इंशाल्लाह हम इसमें कवर करते हैं और आपको वो भी दिखाएंगे। तो भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।